कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका संस्कृत का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि संस्कृत का मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आ चुका है। और साथ ही आपका रियल टेस्ट पेपर है। इस पेपर को आप पूरा याद कर लेते तो आप 20 में 20 अंक लाएंगे। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें। और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो आपकी 3 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जो आपका संस्कृत का मासिक टेस्ट पेपर है वो देख लेते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 6 रहने वाली, समय आपका 1 घंटा रहेगा, पूर्णांक आपका 20 अंक रहने वाला है। निर्देश आता सर्व प्रश्न अनिवार्य संति, फिर दूसरा आता प्रश्न समूह के अंका प्रदत्ता, तीसरा निर्देश आता सर्वेशा प्रश्न उत्तराणी संस्कृत न्यूलेखनीयानी। अब चलिए आपका प्रश्न पहला आता उचित विकल्प चित्वा लिखी, जो कि 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपके यहाँ पर दिया गया है पीताम्बरा पदे समासा अस्ति। तो आपको बताना पीताम्बरा में कौन सा समास रहेगा। तो आपका था तत्पुरुषा बात कर्मधारया, साथ बहुब्रीहि और दाता दुगु। तो यहाँ पर पीताम्बरा पदे समासा अस्ति, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि है। ठीक है, सारा राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता द्वंद्व समासस् उदाहरणम न अस्ति। तो यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण कौन नहीं है, आपको यह बताना है। तो आपका ऑप्शन आता दसन, ठीक है, दशानना और बाता पितराव और साता रामकृष्णाव और दाता हरिहराव। तो यहाँ पर द्वंद्व समासस् उदाहरणम न अस्ति, तो दूसरे का आंसर आपका दशानना हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता भू धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनम अस्ति। तो आपको भू धातु को लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है। तो आपका ऑप्शन आता अभवत और बाता अभवम और साता भवती और दाता अभवन। तो इसका राइट आंसर आपका अभवन हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता बालक शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनम अस्ति। तो आपका था बालके बाता बालकेशु, साता बालका और दाता बालकेन। तो बालक शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनम अस्ति, तो चौथे का आंसर आपको बालकेशु हो जाएगा। ठीक है, बालिकेशु। फिर आपका पांचवा आता फल शब्द से पंचमी विभक्ति एकवचनम अस्ति। तो फल आपकी फल को, ठीक है, पंचमी विभक्ति एकवचन का रूप बताना है। तो आपका आता फलम बाता फलात, साता फलेभ्या और दाता फलानी। तो इसका आंसर आपका फलात हो जाएगा। प्रश्न दो आता उचित एकमेलम कृत। तो आपका आता कृतज्ञता। कृतज्ञता को आपको मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है, चौथी से। और जो आपकी खा आती आलस्यम, आलस्यम को आपको उद्योगा से मैच कर देना है। और जो तीसरी गा आती मुखम, तो मुखम को आपको आननम से मैच कर देना है। और जो आपकी दी, ठीक है, चसुस, तो इसको आपको नयनम से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट आपका प्रश्न 3 आता अधुलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरु। तो ये आपके अशुद्ध वाक्य दिए हैं, इनको आपको शुद्ध करके लिखना पड़ता। पहला दिया कृष्णा पुस्तकम पठन्ति। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए कृष्णम पुस्तकम पठति। और जो आपका आता सीतारामस्य स वनम गच्छति, तो इसका आंसर रहेगा सीता रामेण। ठीक है, सीता रामेण स वनम गच्छति। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। और जो आपका आता गुरुम नमः, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुरुवे, गुरुवे नमः। फिर जो आपका था वृक्षस्य पत्राणि पतति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं अशुद्ध वाक्य कंप्लीट। प्रश्न 4 आता जिसको आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। ठीक है, का आता संसारे विद्वान सह ज्ञानसुवि नेत्र बनता कथयन्ते। फिर आपका खा आता जनकेन सुताय से शिवाय विद्याधनम दिएते। फिर आपका गा आता गा देख लीजिए, घा देख लीजिए। चलिए अब इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर रहने वाला है। पहले वाले का आंसर आपका हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, संसारे के ज्ञान चक्षुषी नेत्र बनता कथयते। और फिर आपका यहाँ पर खा वाले का आंसर दिखा देते हैं। तो
तो खा वाली का आंसर दिली केन सुताय शिशवे विद्याधनम देते, और गा वाली का आंसर है कस्य निर्णया विवेकेन कर्तु शक्याः, और घा वाली का आंसर है धैर्यवान लोके किम न प्राप्नोति। ठीक है, इस तरह से जो है आपका प्रश्न 4 का आंसर है वो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 5 आता है, एक पद में उत्तर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर का दिया गया पिता पुत्रा बाली किम यच्छति, और खाता प्राण वो अपि कहा रक्षणीया, और गा आता बाची किम भवेत, और आपका घा आता बीमू। ठीक है, बीमू ठीक है रणिधि की दृष्टि बातम परित्यजति। तो चलिए आपका प्रश्न 5 में का आंसर भी देख लेते हैं। पहले का आंसर आपका विद्याधनम हो जाएगा। ठीक है, विद्याधनम, विद्याधनम हो जाएगा पहले का आंसर। ठीक है, फिर दूसरा आता प्राणी वो अपि का रक्षणीय, तो इसका आंसर आपका सदाचारा हो जाएगा। फिर जो आपका था बाची किम भवेत, तो इसका आंसर आपका अवक्रता हो जाएगा। ठीक है, अवक्रता। और घा वाली का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धर्म प्रदाम। साथ ही आपको यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आंसर दिए गए हैं। पहले का आंसर विद्याधनम, दूसरे का आंसर आपका सदाचारा, तीसरे का आंसर अवक्रता, और चौथे का आंसर आपका धर्म प्रदाम। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न 6 आता है, जो कि आपके यहाँ पद्यांश दिया गया है, तो इसके आपके का खा गा घा एड़ा। ठीक है, आपके प्रश्न दिए गए हैं, तो इनके आंसर आपको लिखना है। तो चलिए इनके आंसर आपको हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, का वाली का आंसर का आचारा प्रथमो धर्मा, और खा वाली का आंसर आपका विदुषाम बाचाह, और गा वाली का आंसर आपका तस्मात् सदाचारम रक्षेत, और घा वाली का आंसर आपका हो जाएगा प्राणव्या विशेषता रक्षेत, और एड़ा का आंसर भी देख लीजिए विधि लिंग लकारा प्रथम पुरुषा एक वचनम चा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 7 आता है, जिसमें आपका अस्माका देशा संस्कृत भाषा महत्तम, दोनों में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका निबंध दिया गया है, तो इस संस्कृत भाषा महत्तम पर पूरा निबंध दिया गया है, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका संस्कृत का टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं के सभी विषय के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।